अगले दिन वॉन शॉप के बाहर खड़ा कैंगो का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसके पास कैंगो आकर हेलो कहता है। जब वॉन कैंगो की तरफ देखता है तो वह सोचता है यह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। इधर कैंगो वॉन को देखकर मन में सोचता है क्या वॉन की तबीयत ठीक नहीं। दोनों के बीच एक चुप्पी सी नज़र आ रही होती है। फिर वह दोनों उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक लेडी उनका वेलकम करती है। उस लेडी के पूछने पर कैंगो उसे बताता है कि मैं एक एंगेजमेंट रिंग लेने आया हूँ। फिर वो लेडी कहती है आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। वह बहुत सारी पॉपुलर रिंग उनके सामने रख देती है। कैंगो उन सभी रिंग को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह कौन सी रिंग को चूज़ करे। इसीलिए वो वॉन से पूछता है तुम्हें कौन सी पसंद है। वॉन कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इस पर कैंगो कहता है मुझे एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है। तभी वो एक रिंग को देखकर कहता है यह रिंग कैसी है। वॉन उस रिंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम एक गैंगस्टर के पहनने वाली रिंग पहनोगे। इधर कैंगो की पसंद देखकर वो लेडी भी हंसने लग जाती है। कैंगो कहता है मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ आए हो। वॉन कहता है अगर तुम हर दिन पहनने के लिए रिंग चाहते हो तो तुमने इस तरह की सिंपल डिज़ाइन वाली रिंग लेनी चाहिए। इस पर कैंगो उस लेडी से वो रिंग दिखाने के लिए कहता है। साथ में वह लेडी और बहुत सारे सिंपल डिज़ाइन दिखाने लग जाती है। वह कहती है आज का यंग कपल यही पहनते हैं। वॉन उनकी सभी डिज़ाइन को देखकर कहता है वाह ये कितने सुंदर हैं। वह लेडी पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ आप यह किसे प्रपोज करने के लिए ले रहे हैं। इस पर कैंगो कहता है यह ब्राइड के लिए एक सरप्राइज़ है। तभी कैंगो वॉन को कहता है क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसको रिंग पहना देता है। वह कहता है यह तुम पर सूट कर रही है। बाद में ऑफिस में बैठा कैंगो सोचता है मैं नहीं बता सकता वो कैसा महसूस कर रहा है। इवन उसने मेरे साथ खाना खाने से भी मना कर दिया और मुझे वहीं छोड़कर चला गया। वह अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजती है। फ़ोन पर यॉन उसे वह मिलने के लिए बुलाती है। इधर यॉन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसको उसका कलीग बुलाता है। वह कहता है तुम पीछे कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहे। वह उसके कान में कहता है क्या यह सब उसी क्लाइंट की वजह से है। वो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह कलीग कहता है यहाँ सब लोग सब कुछ जानते हैं, मैंने सुना है वह अक्सर अपनी ब्राइड के बिना ही आता है और वह एक सुपर डिमांडिंग पर्सन है। वेल क्या तुम मेरे साथ काम खत्म होने के बाद फ्राइड चिकन खाने चलोगे। यहीं पास में एक फेमस जगह है जहाँ बहुत अच्छा फ्राइड चिकन मिलता है, उसका नाम है हैन हाउस अ लिटिल हिल। वॉन मन में सोचता है उसी जगह के पास तो कैंगो का घर है। वॉन कहता है ठीक है चलो चलते हैं। इधर कैंगो अभी यॉन से मिलने उसी जगह पहुंच चुका होता है। कैंगो यॉन को देखकर कहता है हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है और क्या तुमने पहले से ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया। यॉन भी उससे पूछती है तुम कैसे हो। वह कहती है मुझे जो चाहिए था वो मेन्यू में दिख गया इसीलिए मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया। कैंगो यॉन से पूछता है तुम वापस कोरिया किस लिए आई हो। यॉन कहती है काम के सिलसिले में मुझे कोरिया आना पड़ा, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही हूँ। कैंगो पूछता है तुमने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम कैसे निकाल लिया। यॉन कहती है मैं इन दिनों एक अजीब सी अफवाह सुन रही हूँ। कैंगो कहता है कैसी अफवाह। यॉन कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, मैंने सुना है तुम मेरे बिना ही शादी की सारी तैयारियां कर रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूँ तो क्या तुम अब मुझे सच बताओगे। कैंगो उससे सब कुछ सच बता देता है। तो इस पर यॉन कहती है अच्छा तो तुम्हारा दिल एक वेडिंग प्लानर पर आ गया है, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है मिस्टर ग्रूम। कैंगो कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, मेरे पास एक यही रास्ता था उसको अप्रोच करने के लिए। इस पर यॉन कहती है तुम एकदम स्टूपिड हो, तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। कैंगो कहता है मैं तुमने पहले ही बता चुका हूँ, वह सभी प्रकार के मैन से नफरत करता है और मैं खुद के लिए अब से हर्ट नहीं करना चाहता। यॉन कहती है मुझे लगता है तुमने उसको गलत समझा है, एक बार दोबारा सोच कर देखो, अगर उसे मैन से इतनी ही नफरत होती तो वह तुम्हारे साथ कभी भी ट्रिप पर नहीं जाता। अच्छा होगा कि तुम उसे अपनी फीलिंग के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। कैंगो भी यॉन की बातें सुनकर एग्री
करते हुए कहता है, हाँ मुझे उसे सच बता देना चाहिए। मुझे नहीं पता वह मेरे विश्वास करेगा भी या नहीं, फिर भी मैं उसे अपनी ट्रू फीलिंग के बारे में बताऊंगा। साथ में वह योन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुम्हें इस वेडिंग के बारे में सुनकर शौक लगा होगा, पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझको समझा। इस पर योन कहती है, चलो तो फिर हम ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद योन बाथरूम जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद कैंगो में सोचता है यही सही समय है उसे मेरी फीलिंग बताने का। कैंगो सोचता है उसने मेरा फ़ोन काट दिया, क्या यह अभी भी काम कर रहा है। वह फिर से कॉल करता है। जब वोन का फ़ोन बार बार बजता है तो इस पर उसका कलीग कहता है, क्या तुमने सच में, लगता है यह कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर वोन कहता है यह बस एक स्पैम कॉल है। फिर वह दोनों उसी रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इससे पता चलता रहा था कि यह जगह कितनी पॉपुलर है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग ओवर टाइम काम करते हैं और यहाँ पर आते हैं। फ़ोन अपने पीछे से कुछ आवाज़ें सुनता है। तभी उसे लगता है यह आवाज़ तो जानी पहचानी है। तब वह साइड में देखता है तो उसे कैंगो योन के साथ बैठा नज़र आता है। वहीं पर कैंगो भी वोन को दूसरी साइड से गुजरते हुए देख लेता है। जब वोन और उसका कलीग टेबल पर बैठ जाते हैं तो वह कलीग वोन को धीरे से कहता है, यह तो वही क्लाइंट है ना, मुझे नहीं पता था हम दोनों यहाँ उसे इस तरह मिलेंगे। और यह ब्राइड तो कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे यह जोड़ी तो स्वर्ग से ही बनकर आई है। वोन भी अपने उदास चेहरे से उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और मन में कहता है, हाँ इस तस्वीर में मेरी कोई जगह नहीं। तभी वहाँ पर वेटर आता है और वो ऑर्डर के लिए पूछता है। उसका कलीग जब ऑर्डर देते लगता है तभी वोन अपने कलीग को कहता है सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। वह उससे कहता है, मुझे माफ़ करो, मुझे लगता है मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे अब जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए फिर से डिनर ऑर्डर कर दूंगा। फिर से वह कलीग उसके इस तरह जाने से परेशान होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर कैंगो भी फोन को इस तरह जाता देख योन को सॉरी बोलकर उसके पीछे जाने लगता है। योन भी उससे गुड लक कहती है। रास्ते में कैंगो फोन को पीछे से आवाज़ लगाता है। फोन पीछे मुड़ कर देखता है तो सामने कैंगो को देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर कैंगो कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इस पर वोन कहता है, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ और जाकर अपने मिस योन का ध्यान रखो, अगर वो तुम्हें इस तरह मेरे साथ देखेगी तो नाराज़ हो जाएगी। इस पर कैंगो कुछ कहने ही लगता है तभी वह देखता है वोन की आंखों से आंसू आ गए थे। वह फोन से पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो। फोन भी अपने आंसू देखकर हैरान होते हुए सोचता है, मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। कैंगो फोन से पूछता है, क्या तुम दर्द में हो। इस पर फोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था। इस पर कैंगो उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, मुझे देखने दो। कैंगो जब वोन को पकड़ता है तो वोन का बैग नीचे गिर जाता है। वह मन में सोचता है, मैं सच में इसे पसंद करता हूँ। जब मैंने इसे किसी और के साथ बैठा देखा तो मैं रो दिया। जब यह मुझे टच करता है तो मैं एकदम से कंफर्ट महसूस करता हूँ। आई लाइक कैंगो। तभी वोन ब्राइड के बारे में सोचकर उससे दूर होते हुए कैंगो से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। कैंगो अचानक से उसकी यह बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वोन उससे कहता है, तुम बहुत केयरिंग हो, मिस योन तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तभी कैंगो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर किस कर लेता है। वो एकदम से हैरान हो जाता है। वह अपने आप को छुड़ाकर उसे मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब क्या कर रहे हो। कैंगो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वोन को विश्वास नहीं होता और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहता है, तुम यह सब क्या कह रहे हो, तुम किसी गलत इंसान से बात कर रहे हो। कैंगो फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, नहीं, मैं एकदम से सही इंसान से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज करने का प्लान किया था, पर सब कुछ खराब हो गया। मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसको मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया। इस पर वोन अपना हाथ छुड़ाते हुए रोते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने पूरा समय मुझे कन्फ्यूज़न में ही रखा।
कैंगो उससे फिर से माफ़ी मांगता है। वह कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैं कसम खाता हूँ आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वॉन कहता है सबसे पहले तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। इस पर कैंगो कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम मेरे घर चलते हैं। जब कैंगो वॉन को सब कुछ सच सच बता चुका होता है तब वॉन कहता है इसका मतलब तुमने योन से अपने एंगेजमेंट बहुत पहले ही तोड़ दी थी और तुम बस एक ग्रूम बनने का दिखावा कर रहे थे, वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे मैन से नफरत है। व्हाट द हेल, मतलब हम पूरा टाइम बस ऐसे ही सफ़र करते रहे। इस पर कैंगो कहता है मैंने भी तुमसे कम सफ़र नहीं किया। वॉन सोचता है तो क्या यह शुरुआत से ही मुझे पसंद करता था। तभी वह कहता है तो तुमने मुझसे कभी पूछा क्यों नहीं? अगर तुमने पूछ लिया होता तो यह मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती। कैंगो कहता है मैं उस वक्त श्योर नहीं था, उस वक्त मेरे लिए तुम्हें देखना ही काफ़ी था और मैं इतना ब्रेव भी नहीं हूँ कि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। यह कहते हुए वह सोफे पर वॉन के पास जाकर बैठ जाता है। यह सब सुनकर वॉन उसे किस कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम अब श्योर हो? इस पर कैंगो कहता है नहीं, मैं अब भी कंफ्यूज हूँ। यह सुनकर जब वॉन उदास हो जाता है तो कैंगो उसको पकड़कर किस कर लेता है। वह कहता है क्या तुम मुझे वो वर्ड्स बोल सकते हो जिसे सुनकर मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊँ? इस पर वॉन स्माइल करते हुए कहता आई लाइक यू कैंगो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।